Hey everyone, this is Parveen. So today we will discuss an effective task to sample answer. जैसे आप सभी सिंपल तो लिख लेते हो, लेकिन आपको इम्प्रेसिव वे में कैसे लिखना है वो नहीं पता। तो आज हम वही चीज़ सीखेंगे। जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं अपने टास्क 2 में, वैसे ही आपने भी हमेशा ट्राई करना है कि इंटरलिंक्ड होने चाहिए आपके आइडियाज़। पहले स्टेटमेंट देखिए। Some people think that good teamwork makes a company successful. Others think that good leadership is the reason behind the success of a company. Discuss both sides and give your opinion. कुछ लोग कहते हैं कि जो गुड टीम वर्क होता है ना, वो कंपनी को सक्सेसफुल बनाता है, लेकिन जो दूसरे हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं गुड लीडरशिप इज़ द रीज़न। कहते अच्छा लीडरशिप होना वो एक मेन रीज़न है किसके पीछे जो सक्सेस होती है किसी भी कंपनी की। अब हमने दोनों ही साइड्स के पॉजिटिव्स को डिस्कस करना है एंड अपना ओपिनियन देना है कि हम टीम वर्क की तरफ हैं या फिर हम लीडरशिप की तरफ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है। पहली बात तो स्टेटमेंट को 3 टाइम्स रीड करना है। फिर इंट्रोडक्शन बनाने के लिए हमें या तो आप पहले कोई भी हुक लाइन या फिर जनरल लाइन जिसको बोलते हो वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है, देन आपका थीसिस स्टेटमेंट रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इंट्रोडक्शन देखिए पहले। Every individual wants to succeed in this competitive period. Every individual singular है तो इसलिए want के साथ s आएगा कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो चाहते हैं सक्सेसफुल होना किस में, ये जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, वेदर इट इज़ इन बिजनेस और इन अदर प्रोफेशन, चाहे फिर वो बिजनेस में हो चाहे फिर कोई भी प्रोफेशन कोई भी फील्ड हो सकती है। इट इज़ कंसिडर्ड बाय सम मीन्स कुछ लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं दैट अ कंपनीज सक्सेस इज बेस्ड ऑन इट्स यूनिटी। ये चीज़ कुछ लोगों के द्वारा कंसीडर की जा रही है कि जो कंपनी की सक्सेस होती है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, डिपेंड करती है इसकी यूनिटी के ऊपर। कंपनी सिंगुलर है तो इसलिए इट्स लगाया हमने, कंपनी की यूनिटी पे डिपेंड करता है। ये सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ कंसिडर्ड बाय सम दैट यूनिटी इज़ व्हाट मेक्स अ फर्म मीन्स कंपनी सक्सेसफुल। कहते कुछ लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो यूनिटी है वो ये है जो कि किसी भी फर्म को कंपनी को सक्सेसफुल बनाती है। अदर्स कॉमा ऑन द अदर हैंड, फिर कॉमा आएगा। कंटेंट मीन्स होता है प्रोफेस, दावा करना मीन्स आर्ग्यू क्लेम लिखते हो ना, वैसे ही इसको आप सिंपल भी लिख सकते थे, फुल स्टॉप लगा के ऑन द अदर हैंड कॉमा अदर्स कंटेंट दैट। लेकिन इम्प्रेसिव करने के लिए आपने क्या करना है, अब से अदर्स फिर कॉमा, अदर्स का ओ कैपिटल हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड फिर कॉमा आएगा। कंटेंट मीन्स होता है क्लेम करना। दैट सक्सेसफुल प्लानिंग लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस फॉर अ कॉरपोरेशन मीन्स कंपनी। कहते जो दूसरे हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो सक्सेसफुल प्लानिंग होती है मीन्स लीडरशिप होती है वो लीड करती है किसको, यहाँ पे सक्सेसफुल प्लानिंग सिंगुलर है तो इसलिए लीड के साथ एस आएगा। किसकी तरफ, ग्रेटर सक्सेस होता है किसी भी कंपनी का, ज़्यादा सक्सेसफुल होती है कोई भी कंपनी। फिर हमने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखी, बिफोर डेवलपिंग माय ओपिनियन। आप यहाँ पे लिखते हो ना बिफोर रीचिंग माय ओपिनियन, बिफोर फॉर्मिंग माय ओपिनियन, तो आप डेवलपिंग भी लिख सकते हो। कॉमा दिसे से आउटलाइंस, दिसे से सिंगुलर है तो इसलिए आउटलाइन के साथ एस आएगा मीन्स एग्जामिन्स जो बोलते हो, एक्सप्लेन्स। बोथ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मीन्स अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। मेरा अपना ओपिनियन डेवलप करने से पहले ये ऐसे आउटलाइन करेगा दोनों ही जो अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्लियर इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 के, जब आप किसी भी पॉइंट के, जैसे आप लिखते हो ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ दैट, या फिर फर्स्टली आप लिखते हो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, टीम वर्क का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है जब टीम वर्क करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पहले जो आइडिया है उसको पहले लिख देना 2 वर्ड्स में या फिर 3 वर्ड्स में, उनको क्यूटेशन मार्क्स में लगाना है। जैसे हमने लिखा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इनको हमने क्यूटेशन मार्क्स में लिखा, इज़ परहैप्स द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, क्योंकि जब टीम में काम करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। कॉपरेशन वही है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, टीम वर्क। स्ट्रेंथन्स, स्ट्रेंथ के साथ एस क्यों है क्योंकि कॉपरेशन सिंगुलर है। द कनेक्शंस विद इन को वर्कर्स, बिटवीन भी लिख सकते हो यहाँ पे, अमंग भी लिख सकते हो, कि जो टीम वर्क होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है किसको, जो हमारा रिलेशनशिप होता है हमारे को वर्कर के साथ।
कोवर्कर्स मीन्स क्लीग्स के साथ, जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। टू क्लैरिफाई ये कनेक्टर है जब आप किसी भी पॉइंट को फर्दर इलाबोरेट करते हो। When वर्कर्स वर्क टुगेदर, जब वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, कॉमा दे असिस्ट वन अनदर मीन्स ईच अदर। जब आप ईच अदर लिखते हो तो उसकी जगह पे आप वन अनदर लिख सकते हो। असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करना, वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। एंड बिकम फार मोर सोशिएबल मीन्स वो बहुत ज़्यादा सोशल बनते हैं। दे कैन डिस्कस इशूज़ विद एवरीवन एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, वो जितने भी इश्यूज़ कंसर्न्स होते हैं हर एक के साथ डिस्कस करते हैं टीम वर्क में। एंड जो भी उनसे पॉसिबल सॉल्यूशंस निकलते हैं वो सजेस्ट करते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड भी पता ही है कि टीम वर्क में हमें स्ट्रैटेजीज पता चलती हैं कि कैसे बिल्ड करनी है। तो सेकंड पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया, कोटेशन मार्क्स में लिखा आर अनदर कॉज फॉर द अलायंस मीन्स टीम वर्क। जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी एक दूसरा कारण है किस चीज़ का, टीम वर्क का। ड्यू टू स्टाफ प्लानिंग कॉमा वर्क कैन बी डाइवर्सिफाइड मीन्स डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स मीन्स पार्ट्स। ड्यू टू स्टाफ प्लानिंग, जब स्टाफ की प्लानिंग हो रही है उसकी वजह से जो वर्क है उसको डिवाइड किया जा सकता है काफ़ी सारे पार्ट्स में। मीन्स किसी को कोई काम दे दिया, किसी को कोई काम, मीन्स डिवाइड कर सकते हैं काम को वो, सो दैट नो सिंगल पर्सन इज ओवरबर्डन। इसके साथ क्या होगा, एक सिंगल पर्सन के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा क्योंकि वो काम डिवाइड हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से एक सिंगल पर्सन के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। दिस डिक्लाइंस, दिस यहाँ पे सिंगुलर है तो डिक्लाइन के साथ एस आएगा, डिक्रीजेस होता है इसका मतलब। दिस डिक्लाइंस एम्प्लॉय बर्डन, ये चीज़ जब उन्होंने एक दूसरे के साथ काम डिवाइड कर लिया तो इसके साथ एक एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन नहीं आता, तो ये चीज़ क्या है, डिक्रीज कर देता है जो एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन होता है। एंड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस के साथ एस क्यों है क्योंकि दिस सिंगुलर है। इंक्रीज कर देता है जो वर्कर की विटैलिटी होती है मीन्स प्रोडक्टिविटी होती है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अल्टीमेटली इन ऑर्डर फॉर अ कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कॉर्पोरेशन टू बी प्रॉफिटेबल कॉमा पर्सोनल मीन्स स्टाफ मस्ट इंटरैक्ट एंड कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है अंडरस्टैंड करना, द आइडियाज़ ऑफ अदर्स। कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट लिख सकते हो, अप्रिशिएट भी लिख सकते हो। कहते किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो स्टाफ होता है एक तो उसको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए एंड जो दूसरों के आइडियाज़ होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। एज वेल एज, साथ ही साथ और क्या चीज़ है, एम्प्लॉय डाइवर्स स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज को आप टेक्निक्स लिख सकते हो, अप्रोचेस भी लिख सकते हो। एम्प्लॉय यहाँ पे इसका मीनिंग है यूज़ करना, ठीक है। एंड वही आइडियाज़ जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, किसके लिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए। इंक्लूडिंग होता है सच एज, जब आप सच एज लाइक लिखते हो ना उसकी जगह पे आप इंक्लूडिंग भी लिख सकते हो, लेकिन इंक्लूडिंग के पहले कॉमा आएगा। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, सच एज सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि उनको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स करना चाहिए अपनी कंपनी को सक्सेस करने के लिए। एंड डोर टू डोर एडवर्टाइजिंग फॉर पुशिंग अ कंपनी टू इट्स पिनाकल। डोर टू डोर एडवर्टाइजिंग मीन्स मार्केटिंग करना चाहिए, किसके लिए, किसी भी कंपनी को पुश करने के लिए, किसकी तरफ, इसके पीक की तरफ, मीन्स पिनाकल मीन्स होता है जेनिथ मीन्स पीक की तरफ, उसको पुश करने के लिए डोर टू डोर मार्केटिंग भी करनी चाहिए। क्लियर है BP1। अब हम देखते हैं BP2, व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, क्योंकि पहले हमने टीम वर्क का बता दिया, अब सेकंड हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की, तो उसके लिए हमने कनेक्टर लिखा व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप कॉमा द डायरेक्टरशिप मीन्स होता है लीडरशिप इज फंडामेंटल मीन्स बेसिक टू द ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस। जो डायरेक्टरशिप है वो बहुत बेसिक चीज़ है, किसके लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। फिर हमने कनेक्टर लिखा, किसी भी पॉइंट को जब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं उस टाइम हम जैसे टू पुट इट सिंपली, टू पुट इट अनदर वे, इन अदर वर्ड्स लिखते हैं ना, तो ये भी लिख सकते हो टू लुक एट इट अनदर वे कॉमा, ये कनेक्टर है जब आप एक्सप्लेन करना है फर्दर। अथॉरिटी प्रोवाइड्स, यहाँ पे अथॉरिटी सिंगुलर है तो प्रोवाइड के साथ एस आएगा। एम्प्लॉयज द पावर टू मेक डिसीजंस, जो अथॉरिटी होती है वो एम्प्लॉय को पावर देती है कि वो डिसीजंस बना सकते हैं। विच इज़ एडवांटेजियस मीन्स वैल्यूएबल, बेनिफिशियल है किसके लिए, टू बोथ ईदर द कंपनी और इट्स एम्प्लॉयज़। कोई भी अथॉरिटी पावर देती है किसी भी एम्प्लॉयज़ को कि वो डिसीजंस ले सकते हैं
एंड ये चीज़ बेनिफिशियल है दोनों के लिए ही, चाहे फिर वो कंपनी हो चाहे इसके खुद के एम्प्लॉयज़ हों, वर्कर्स हों। लाइकवाइज और क्या होता है, चेयरमैनशिप मीन्स लीडरशिप स्टिमुलेट्स। यहाँ पे चेयरमैनशिप सिंगुलर है तो इसलिए स्टिमुलेट के साथ एस आएगा। इसका मतलब होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना। स्टाफ इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस लीडिंग दैम टू वर्क टायरलेसली फॉर द फर्म। कहते जो चेयरमैनशिप होती है वो स्टिमुलेट, एनकरेज करती है लीडरशिप स्टाफ को कि किस चीज़ में, जो उनके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं। अब फर्दर ये चीज़ किसको लीड करती है कि वो वर्क कर सकते हैं दिन रात, किसके लिए, फॉर द फर्म। टायरलेसली मीन्स डे एंड नाइट, कि वो दिन रात अपनी कोई भी जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए वर्क करते हैं, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलती है ना, इसीलिए। सिंस देयर वर्क इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनी, कहते जैसे कि जो वर्क होता है ना एम्प्लॉयज़ का, वो एक रिफ्लेक्शन होती है, वो एक साइन होता है किसी भी कंपनी का। कॉमा एग्जीक्यूटिव्स सेट, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो सेट करते हैं गोल्स एंड अलाउ करते हैं अपने स्टाफ को कि वो उनको जो गोल्स बनाए हैं ना उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स में, उनको वो सिंसियरली लेते हैं। एग्जीक्यूटिव्स सेट करते हैं गोल्स एंड ये चीज़ वो अलाउ करते हैं अपने स्टाफ को कि इस चीज़ को, उन्होंने गोल्स को सिंसियरली लेना है। इवेंचुअली बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स विद इन स्टाफ मेंबर्स वुड बी एंश्योर्ड बाय लीडर्स। लास्टली कहते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, आपस में अच्छी बातचीत चल रही है विद इन स्टाफ मेंबर्स में, ये किसके द्वारा श्योर होना चाहिए, एंश्योर मीन्स होना है श्योरिटी होनी चाहिए, किसके द्वारा, लीडर्स के द्वारा। एंड हियरिंग इट फ्रॉम समवन इन अ पोजीशन ऑफ सुपरवाइजरी विल डिस्पेल मीन्स होता है रिमूव कर देती है, एलिमिनेट कर देती है एनी डाउट्स अबाउट वेदर इट इज़ रियल और नॉट। जब खुद लीडर अपने आप उनकी बात सुनता है, उनको देखता है कि उनमें कम्युनिकेशन बेटर है या नहीं, मतलब खुद उनको सुपरवाइज करता है, इसके साथ जितने भी डाउट्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे सपोज करो आपका कोई क्लिक है ना, किसी ने आपकी शिकायत कर दी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, लेकिन लीडर ने खुद से देखा कि क्या ये रियलिटी है, तो वो चीज़ कि सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, इसलिए हमने लिखा वेदर इट इज़ रियल मीन्स एक्यूरेट और नॉट। कंक्लूजन देखिए, टू कंक्लूड कॉमा डिस्पाइट द फैक्ट दैट कोलैबोरेशन मीन्स टीम वर्क एंड लीडरशिप आर डिफरेंट। ये एक फैक्ट है कि जो टीम वर्क है एंड लीडरशिप है वो दोनों ही डिफरेंट हैं, सेम तो नहीं है ना, डिफरेंट हैं। वी कैन नॉट प्लेस, जहाँ पे पुट लगा सकते हो, वन अहेड ऑफ द अदर। हम किसी एक को किसी आगे नहीं लगा सकते, मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि लीडरशिप से आगे टीम वर्क रहेगा, जहाँ पे टीम वर्क के आगे लीडरशिप रहेगा, कि हम इनको एक दूसरे से आगे नहीं लगा सकते हैं। बोथ कॉमा इन माई परस्पेक्टिव कॉमा आर नेसेसरी फॉर द टीम्स ऑपरेशंस। दोनों ही मेरे अकॉर्डिंग नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, किसके लिए, किसी भी टीम के ऑपरेशंस के लिए, सक्सेस के लिए, वर्क के लिए। I hope it is clear. Stay tuned for more videos like this. Thank you for watching.